अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैसे कि अभी आपने लास्ट क्लिप में देखा, ऐसा हुआ कि मैंने ना बाज़ार जाना था और दोपहर में बहुत गर्मी थी। तो मैंने कहा चलो शाम को थोड़ा मौसम बेहतर होगा ना, मैं तब चली जाऊँगी, लाइक धूप थोड़ी कम होगी। और जैसे ही मैं बाज़ार में एंटर हुई हूँ, अभी मैंने एक दो चीज़ें ही ली थी और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि यकीन करें मुझे वापसी के लिए कोई रिक्शा ही ना मिले। और आपने ये जो पानी देखा ना, ये अभी 5-10 मिनट ही हुए थे बारिश शुरू हुए और इतना पानी खड़ा हो गया कि मैं इसी पानी में चलती हुई घर वापस आई। ये शुक्र है कि घर के पास ही बाज़ार है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इतना पानी में चल के आना और बहुत बुरा हुआ। और मैं तो घर आके यकीन करें इतने कोई अपने ऊपर हंस भी रही थी और मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हो रही थी ना। खैर ये फिर मैं घर आई, आके कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए, नहाई धोई, साफ़ हुई, क्योंकि पानी आपको पता है कि गलियों में जो हाल हो जाता है। खैर उसके बाद फिर मैं छत पे आई थोड़ी देर के लिए। मौसम बहुत प्यारा हो गया था। बारिश के बाद ना थोड़ी ज़रा मौसम थोड़ा फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है छत पे बैठना, बाहर आउटडोर आना। लेकिन आजकल मौसम ऐसा है कि हवा एकदम से रुक जाती है तो बहुत बुरा हाल होता है। खैर उसके बाद फिर मैंने गोश्त वगैरह निकाल के रखा हुआ था और आजकल मेरे ख्याल से हर घर में हर दूसरे तीसरे दिन यही बन रहा होता होगा। कुछ नहीं समझ आती, चलो फ्रीज़र खोलो, गोश्त जो पड़ा हुआ उसे ख़त्म करो। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द ही ख़त्म कर दूँ, मैं ज़्यादा देर के लिए रखती नहीं हूँ। मैं पहले से ही पैकेट्स इस तरह से बना के रखती हूँ कि मुझे पता होता है कि क्या क्या चीज़ें मैंने बनानी है। खैर मुस्तफ़ा का मूड नहीं था खाना खाने का, लाइक उसको मिर्ची बड़ी लगती है, थोड़ी सी भी मिर्ची हो ना तो वो नहीं खाता। तो बस फिर मैंने उसके लिए फ़्राइज़ बना लिए और यही वो खाएगा। और माशाल्लाह फ़्राइज़ शुक्र है कि शौक़ से खा लेता है, तो ये खा लेता है ना, मुझे पता होता है उसका पेट भर गया है। खैर ये है अब नेक्स्ट मॉर्निंग और आज भी रात को बारिश हुई थी तो मौसम जो है ना वो बहुत प्यारा हो गया था। लाइक सुबह तो बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन फिर जैसे दिन चढ़ता है ना तो थोड़ी गर्मी हो जाती है। अच्छा, मैंने बाज़ार से क्या लेना था, मैंने ना कुछ बास्केट्स लेनी थी। लाइक मैंने अलमारी कबर्ड को जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करना था। मैं मतलब जितना मर्ज़ी इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, उसमें स्पेसेस नहीं ना बनी है, तो फिर चीज़ों को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर बस आज मैंने हिम्मत की, मैंने कहा ये काम जो है ना मैंने कर ही लेना है। तो आज थोड़ी धूप निकली थी, मौसम बेहतर था, तो मैंने मैट्रेस जो गद्दे बच्चे बिछा के सोते हैं वो सब जो है ना मैंने धूप में डलवा दिए थे। क्योंकि आजकल नमी का मौसम हो रहा है ना, तो बड़ी वो अजीब सी एक हमक सी आती है। आपको पता अंदाज़ा होगा अच्छे से जो पाकिस्तान में रहते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है या बारिश होती है तो इस तरह से नमी की जो स्मेल आना शुरू हो जाती है। और वैसे भी अच्छा होता है कि धूप वगैरह में डलवा दें। और यहाँ मेरे बदमाश बच्चे देख लें, मतलब लड़कों के खेल तो यकीन करें मुझे समझ ही नहीं आते। ये अभी छोटा सा ही है, लेकिन बिल्कुल पूरे मुकाबले पे जो है ना इनके खेल होते हैं। फाइटिंग वगैरह देखते रहते हैं, कार्टून्स में भी आजकल यही होता है। तो यहाँ पे ये लड़ नहीं रहे हैं, ये खेल है। और मुझे तो मतलब इनके खेलों की समझ ही नहीं आती कि मारना एक दूसरे के साथ और छलांगे लगाना, के बस जिनके बेटे हैं ना वो तो इस चीज़ को अच्छे से खैर समझ सकते हैं। खैर यहाँ पे बच्चे अपना लगे हुए थे खेलने और मैंने कहा चलो अब जितनी देर में ये मसरूफ़ है ना, मैं अपना ये काम कर लूँ, मैं ये कपबोर्ड जो है ना इसको अरेंज कर लूँ। तो ये मैं बास्केट लेके आई थी, इसके अंदर ना मैंने बच्चों के कपड़े रखने थे। अच्छा, शुरू में पता है मैं क्या करती थी, मैं ना बच्चों के सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखती थी। जब हसन और शहान ही थे, मिनाहिल भी शायद थी, मुझे ख़ैर अब याद नहीं है। लेकिन ना मैंने फिर एक दफ़ा नेट पे यूट्यूब पे ही मैंने देखा, एक अमेरिकन ब्लॉगर थी, उनको मैंने देखा और उनके भी ना बॉयज़ थे। तो उसने क्या किया कि उसने इस तरह से ना कबर्ड्स बनाए हुए थे। खैर उनकी तो आपको पता है कि कबर्ड्स होती हैं इस तरह की और वो भी इस तरह से अरेंज करते हैं। तो वो क्या करती थी कि ना बच्चों के कपड़े, पैंट्स और शर्ट्स वगैरह ना ऐसे ही रख देती थी, लाइक फ़ोल्ड नहीं करती थी, क्योंकि वो कह रही थी जितना मर्ज़ी फ़ोल्ड कर लो, बच्चों के कपड़े जब निकालने लगते हैं वो दोबारा से जो है ना वो उनकी तो तब से जो है ना मैंने यही चीज़ की है कि बच्चों को इस तरह से कपड़े मैं बास्केट्स में रख देती हूँ। अब ये देख लें, यहाँ पे मुस्तफ़ा के कपड़े हैं और साथ वाली पिंक बास्केट में जो है ना मैंने मिनाहिल के कपड़े रखे हैं। तो मैं इनको फ़ोल्ड नहीं करती, इस तरह ही रख देती हूँ, क्योंकि जब भी निकालो ना एक कपड़ा निकालो तो पीछे और भी बहुत से गिरते हैं। और लेकिन जिनको ये है मतलब जिनको है कि जिन्होंने फ़ोल्ड करके ही रखने हैं, सेट करके रखने हैं, तो वो मेरी इस टिप को अवॉइड कर सकते हैं। शुरू में मुझे भी बहुत होता था, लेकिन अब 4 बच्चों को देखना, हर चीज़ को देखना, तो बार बार जो है ना वो कपड़े फ़ोल्ड नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैं रख दूँ। हाँ, वो कपड़े जो मुझे पता है कि इस तरह रखने से ख़राब हो जाएंगे या जिनको आयरन करना है उनको फिर मैं हैंग कर देती हूँ, उनको मैं यहाँ नहीं रखती हैं, उनको फिर मैं सेपरेट जो है ना वो फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ।
तो इस तरह से एक तो टाइम भी बहुत सेव हो जाता है, और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके बास्केट्स में रखे जाए ना तो फिर कपड़े मैस भी नहीं होते हैं। खैर दूसरी तरफ मैंने आज किचन वगैरह भी नीट कर लिया था, बर्तन शर्तन मैंने सारे धो लिए हुए थे। और जब मैं कोई एक काम शुरू करती हूँ ना तो मेरा फोकस ना फिर उसी काम पे होता है। लाइक आज मैंने ये कबर्ड्स वगैरह क्लीन करनी थी, मैट्रेसेस को धूप पे रखना था, तो मैंने सिर्फ रूम का ही काम किया। बाकी जो किचन का है ना, मैंने आज क्लीनिंग वगैरह इस हद तक की थी कि बर्तन शर्तन सब मैंने धो के रख दिए थे कि अब बस जब मैं खाना बनाऊँगी ना तो फिर किचन में जाऊँगी। और ये देख लें हमारा वो छोटा सा मेहमान, इतनी कोई ये शरारती है ना, और इतनी माशाल्लाह ये क्यूट है। मतलब जब इसको प्यार आएगा या जब इसका मूड होगा ना साथ खेलने का, तो ये पाँव में गोल गोल घूमेगी और इसके खेलने का मतलब आप प्यार करोगे ना तो ऐसे लेट जाएगी और इतना एंजॉय करेगी ना, तो इतना मतलब मज़ा आता है ना। इतनी, एक तो ये सॉफ्ट सी होती हैं, ये पर्शियन कैट हैं तो ये इतनी सॉफ्ट होती है, और अभी तो बेबी है, इतने इसके हेयर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतनी प्यारी और इतनी सॉफ्ट लगती है ना। और मतलब मेरे अब्बू कहते होते थे कि सबसे जो मुश्किल है ना वो इंसान के बच्चे पालना है, जानवरों के बच्चे तो पैदा होते ही उठ के चल पड़ते हैं। अभी ये 2 मंथ्स की है, लेकिन माशाल्लाह इतनी कोई मतलब ये तेज़, इतनी होशियार है, इसको पता है कि इसका खाना कहाँ पड़ा होता है, किस टाइम इसने खेलना है, कहाँ इसने सोना है, मतलब इसको हर चीज़ का पता होता है। अच्छा, इसका ये है कि इनके ना ये पानी से बहुत भागती हैं, मतलब बचती हैं पानी से। आपको पता होगा कि बिल्लियाँ जो है ना वो पानी से बहुत डरती हैं। तो बस फिर इसका जो फेस है ना वो मैं वाइप्स मैंने रखी है, मैं उसी से क्लीन कर देती हूँ, या मैं टिश्यू वगैरह गीला करके ना इसका फेस क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ये साफ़ भी रहती हैं, और फिर इनको पता होता है कि हाँ ये अब तो मेरी क्लीनिंग जब तक नहीं होगी तब तक मैं भाग नहीं सकती। तो बस यही जो ज़िम्मेदारी है ना एक और मैंने ले लिया। आप कह लें कि ये जो है ना मेरा 5वां बच्चा है। ये जानवर भी जो होते हैं ना ये खुद से ही प्यार ले लेते हैं, और जब जिन्होंने मतलब पेट्स रखे हुए हैं वो तो इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे। इवन को कुछ लोग तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनके अपने बच्चे हों, और वाकई ये इतने क्यूट लगते हैं, इतनी इनके साथ अटैचमेंट हो जाती है ना कि इतने ये मतलब जब इनको प्यार आता है तो ये आके पास बैठते हैं, खेलते हैं, और इतने क्यूट लगते हैं, इतने मतलब स्नगल करते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं। तो ये अभी भी देख लें, और ये इतनी छोटी सी है, बाज़ औक़ात तो ऐसा मुझे मतलब पता ही नहीं चलता कि ये कुकी बैठी हुई है या कोई स्टफ़ टॉय पड़ा है। तो चले जी, यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अब आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त और मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।